नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। पहले जानेंगे ओबीजी जो है इसमें 35 टॉपिक्स लिखे हैं। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लिखे हैं। उसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी चाहिए। पहले लिखे कि ओबीजी में देखो, एक होता है कि टॉपिक को रटना, एक होता है उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना। किसी भी हम लोग एग्ज़ाम को तैयारी करेंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे फर्स्ट टॉपिक लिखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो आप लोग को इस तरीके से पढ़ना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उसका जितना भी एनाटॉमी होगा, फिजियोलॉजी होगा, उससे रिलेटेड उसके आसपास से रिलेटेड जितना भी चीज़ें उसको क्लियर रखना होगा, तभी जाकर आगे चल के एक अच्छा हम लोग कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, मान लो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में तो उसका यूट्रस भी पढ़ने के लिए मिलता है। यूट्रस में उसका पोजीशन पूछ देगा कि नॉर्मल पोजीशन क्या होता है, एबनॉर्मल पोजीशन क्या होता है, कुछ भी पूछ देगा। सर्विक्स का लेंथ पूछ देता है कि नॉर्मल सर्विक्स का लेंथ कितना होता है। तो ये हो गया कि कॉन्सेप्ट हो गया, उसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकंड नंबर है मेंस्ट्रुअल साइकिल और एबनॉर्मेलिटी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में एचपीओ एक्सिस होता है। एचपीओ एक्सिस मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी का कोऑर्डिनेशन होता है, तभी जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है। तो उसको पढ़ना है। उसके साथ इसका एबनॉर्मेलिटी मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत होता है, जिसे नॉर्मल को हम लोग यूमेनोरिया बोलते हैं। उसके बाद मेनोरिया होता है, हाइपर होता है, हाइपो होता है। उसके बाद पॉली और ओलिगो, दो चीज़ें यहाँ पर हम बता दिए। एक बता दी हाइपर मेनोरिया, हाइपोमेनोरिया। एक होता है पॉली। पॉली का मतलब होता है संख्या में ज़्यादा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉली। और हाइपर का मतलब कि अमाउंट में, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट। तो ऐसे ही याद करना होगा। नेक्स्ट है फीटल स्कल और फीमेल पेल्विस। फीटल स्कल बहुत इंपॉर्टेंस है। फीटल स्कल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओबीजी से रिलेटेड। फीटल स्कल को बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि फीटल स्कल में पहले तो इसका डायमीटर पूछ दिया जाएगा। डायमीटर के साथ इसका बोन्स पूछ दे सकते हैं, सुचर्स पूछा जा सकता है, फोंटेनल्स जो है उसको पूछा जा सकता है। फीटल स्कल में जो फोंटेनल्स है उसको पूछा जा सकता है। एंटेरियर पोस्टेरियर कब क्लोज होता है, एंटेरियर क्या नाम है, पोस्टेरियर का क्या नाम है। उसके बाद इसमें जब फीटल स्कल पढ़ते हैं, फीटल डिलीवरी के टाइम दो चीज़ पढ़ने के लिए मिलता है, कैपेट सक्सीडेनम और सिफेलोहेमाटोमा। उसको पूछा जा सकता है कि कौन सा सुचर लाइन को क्रॉस करता है, कौन सा नहीं करता है, कब रिजॉल्व होता है, ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस से रिलेटेड इसका स्ट्रक्चर जो भी बोन है उसको पूछा जा सकता है। इमेज बेस पूछा जा सकता है, कहीं पर एरो लगा देगा, पूछा जाए जैसे एसिटाबुलम होता है वहाँ पर इमेज दे देगा और एरो मार्क बना कर दे देगा कि ये क्या है, तो बताना पड़ेगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। उसके बाद फीमेल पेल्विस का डायमीटर पूछा जा सकता है, लैंडमार्क पूछा जा सकता है, टाइप्स पूछते हैं, गेनिकॉइड, पेल्विक, एंड्रॉइड, प्लेटिपुलॉइड और एंथ्रोपोलॉइड जो टाइप्स होता है उसको पढ़ना होगा। नेक्स्ट है प्लासेंटा और डिसऑर्डर। प्लासेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासेंटा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्लासेंटा में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। प्लासेंटा में इसका तो स्ट्रक्चर या तो ब्लड सप्लाई पूछा जाता है, स्पाइरल आर्टरी क्या होता है। प्लासेंटा में जब ये नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होता है उसमें प्लासेंटा में जो यूट्राइन आर्टरी होता है जिसको हम लोग स्पाइरल आर्टरी बोलते हैं, उसका 1 मिनट में 500 ml ब्लड सप्लाई करता है। तो इसको आप लोग याद करना पड़ेगा। और डिसऑर्डर में आता है प्लासेंटा प्रीविया, बीसी में आ जाएगा, एब्रूप्चो प्लासेंटा आएगा, प्लासेंटा एक क्रिएटा पर क्रिएटा और इन क्रिएटा, 3 गो इसका हो गया। और एब्रूप्चो प्लासेंटा, प्लासेंटा प्रीविया है प्लासेंटा का ही डिसऑर्डर, लेकिन उसको हम लोग एक और में पढ़ते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज में भी पढ़ लेते हैं। तो इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा, इस तरीके से पढ़ना होगा। एक तो हो गया कि हम लोग किसी भी मान लो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग टॉपिक को लेकर पढ़ रहे हैं। एक होता है कि ओवरऑल पूरे जितना भी नर्सिंग का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसको लेकर पढ़ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हम अपना बता रहे हैं कि जितना भी बढ़िया रहेगा सब्जेक्ट वाइज रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट में जब हम इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो आगे चल के कोई भी उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। जब हम पूरा ओवरऑल नर्सिंग का लिखेंगे तो हो सकता है कि इतना हम एक सब्जेक्ट में लिखें कि
35 को इसमें लिखेंगे, 35 को कम्युनिटी में लिखेंगे, 35 को पीडिया में लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे तो 300-400 टॉपिक हो जाएगा ना। तो कोई 300-400 टॉपिक नहीं बताता, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं 100 टॉपिक बताएगा या फिर 150 टॉपिक बताएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताएगा। तो 150 में ये सभी टॉपिक उसमें आ सकता है, इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन एग्ज़ाम में जो एग्जामिनर है, क्या पता कौन से टॉपिक से पूछ दे, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम लोग अभी से ही पढ़ेंगे ओबीसी में इतना टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो लगभग बात कर ले तो 85-90% ओबीसी हम लोग का क्लियर हो जाएगा। 90%, 100% कुछ भी कोई किसी का भी 100% क्लियर नहीं होता है, ठीक। 100% कभी किसी का नहीं होता है, तो 90% भी हो जाएगा तो बहुत है। उसके बाद बात करें हम अम्लाइकल कोड और उसका डिसऑर्डर। अम्लाइकल कोड में पूछ सकता है इसका कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड जिलेटेनियस सबस्टांस जो होता है, उसके जो फ्लूइड होता है उसको पूछा जा सकता है। अम्लाइकल कोड वाला में आर्टरी वेन पूछ दिया जा सकता है, डिसऑर्डर पूछ दिया जा सकता है, बिलामेंटस प्लेसेंटा ये सब जो है इसका पूछ देगा। एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर पूछा जाता है, अमाउंट पूछा जाता है कि 12 वीक पर कितना होता है, 20 वीक पर कितना होता है, ये सब चीज़ें। और एमनियोटिक फ्लूइड का कलर का जो भी डिसऑर्डर है वो पूछा जा सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर्स है उसका डिसऑर्डर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लेबर। लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। लेबर का वीडियो हम बना चुके हैं, बहुत डिटेल में बनाए हैं, 1.5 घंटा का लगभग वीडियो हुआ है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर है, ठीक। लेबर में मैकेनिज्म ऑफ लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर आता है। मैकेनिज्म में मैनेजमेंट जो होता है, किस मैनेजमेंट में क्या देते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभी बीटीएससी वाला बात करें, बीटीएससी में टोटल 2, 2, 4, 6, 7 पेपर हुआ है। बीटीएससी वाला में टोटल कितना पेपर हुआ है, 7 पेपर हुआ है, ठीक। 30 को 2 था, 31 को 2, 1 के 2 और 3 का 1 शिफ्ट था। 7 पेपर अभी तक नर्सिंग में सबसे ज़्यादा शिफ्ट वाइज में लिया गया है। बीटीएससी का पेपर 11,000 सीट भी था, इसमें सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है, सभी सब्जेक्ट से, नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया और एक लेवल का पूछा गया है। ये ना कि बिहार का एग्ज़ाम है तो पेपर लीक हो गया, चाहे जो भी हो गया, कुछ भी हो, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर था वो एक लेवल का था। ओबीसी से भी जितना क्वेश्चन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कम्युनिटी का हो गया, नर्सिंग रिसर्च और मैनेजमेंट का भी उसमें क्वेश्चन देखने के लिए मिला। ओबीसी का बहुत क्वेश्चन हम देखें जिसमें था एबॉर्शन जो है, एबॉर्शन में मिस एबॉर्शन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सेकेंड शिफ्ट 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में आप लोग देख भी सकते हैं, उसका हम वीडियो बनाए हैं चैनल पर। 2 क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एक पूछा गया था SOAP का मतलब क्या होता है और एक स्मार्ट SMART। ये दोनों हम लोग को पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। कहाँ पर पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ना है। तो ये कब पढ़ेंगे हम बता रहे हैं, अभी से इस चीज़ को लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिएगा। जब भी आप टोटल ओवरऑल सोच रहे हैं कि 100 टॉपिक पूरा नर्सिंग के पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि जब ये स्मार्ट और SOP पढ़ेंगे उसमें कभी आएगा ही नहीं। इस तरीके से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे तो ये आएगा। SOP आता है नर्सिंग रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स जब बनाते हैं उसमें आता है। स्मार्ट जब हम लोग नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं उसके प्लानिंग में स्मार्ट आता है। SOP का मतलब होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान। स्मार्ट का मतलब होता है, एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, आपसे होगा रिजर्व होगा, और टी का मतलब टाइम बाउंडिंग होना चाहिए। प्लानिंग में ये आता है स्मार्ट तरीका। ये दोनों क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछ दिया गया था। नॉर्मल इसका F1 से भी पूछा गया था। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है, ये पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें कब क्लियर होगा, जब हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फिर से बता रहे टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर होगा। नेक्स्ट है अपगार स्कोर। अपगार स्कोर में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को जितना भी, ये तो कंपोनेंट इसमें नाम से ही है, PGR अपीयरेंस होता है, पल्स होता है, ग्रीमेंस होता है, एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है, रेस्पिरेटरी रेट नहीं होता है। तो ये पढ़ना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम में स्कोर कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर कितना का बोलते हैं, इतना चीज़ जानना पड़ेगा। एक्रोसाइनोसिस कब बोलेंगे, ये सब चीज़। नेक्स्ट प्यूपेरियम,
प्यूपेरियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें सब एनोबुलेशन और इनोबुलेशन होते हैं, उसको याद करना पड़ेगा। इसमें सिम्फाइसिस फंडल हाइट को पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? सिम्फाइसिस फंडल हाइट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से समझना। मैकडोनाल्ड रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैकडोनाल्ड रूल, जिसके अकॉर्डिंग फंडल हाइट को मेजरमेंट किया जाता है इंची टेप से, उसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड रूल। उसमें पूछा जाता है कि 16 वीक पर कितना फंडल हाइट रहेगा, 12 वीक पर कितना रहेगा, 24 वीक पर, 36 वीक पर, 38 वीक पर फंडल हाइट किस जेस्टेशन टाइम पीरियड पर कितना रहता है, इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड पूछा जाता है। नेक्स्ट एबॉर्शन। एबॉर्शन तो अभी आप लोग को बताया कि बीटीएस वाला में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था इससे रिलेटेड। इसका टाइप्स पूछा जाता है। एबॉर्शन का टाइप्स में सर्वाइकल ओस किस में क्लोज होता है, किस में ओपन रहता है, ये जो बोल रहे हैं ना इसको लिख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि एबॉर्शन के टाइप्स में हम क्या पढ़े। तो एक है मात्र एबॉर्शन का एक ही टाइप है, थ्रेटेंड, जिसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकता है, बाकी किसी में नहीं होता है। सेकेंड चीज़ आप लोग को यही एबॉर्शन में याद रखना है, किस एबॉर्शन के टाइप में सर्वाइकल ओस क्लोज रहता है, किस में ओपन रहता है, ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, किस में सर्विक्स जो सॉफ्ट होता है, किस में हार्ड होता है, ये 2-3 चीज़ें जो कि आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट एपीएच और पीपीएच। एंटीपार्टम हेमरेज में प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्चो प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया के इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके टाइप्स ले रिलेटेड पूछा जा सकता है, साइन एंड सिम्टम्स ले रिलेटेड पूछा जा सकता है, उसके बाद ब्लीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जा सकता है, इसका जो 4T कॉज में आता है उसको पूछा जा सकता है। मैनेजमेंट में ऑक्सीटोक्सिन दिया जाता है, उसको पूछा जा सकता है। बहुत चीज़ें पोस्टपार्टम हेमरेज से, तो इस टॉपिक को आप लोग को बहुत एक बार पढ़ लो यार, एक बार बढ़िया से पढ़ लो, उसके बाद उस चीज़ को रिविज़न करो, काम खत्म हो जाएगा। सोच रहे हैं हम लोग कि सिर्फ 10 गो 20 गो 100 गो टॉपिक पढ़ के कोई भी एग्ज़ाम निकाल ले तो नहीं निकलेगा। नेक्स्ट है एक टॉपिक प्रेगनेंसी। एक टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। इसमें ट्राइड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इसके कॉजेज में, सॉरी साइन एंड सिम्टम्स में ट्राइड सिम्टम, एब्डोमिनल पेन होता है, एमेनोरिया होता है और वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। ठीक, इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कूलेन साइन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने को मिलेगा इसमें? कूलेन साइन, इसको लिख लीजिएगा, कूलेन साइन। कूलेन साइन क्या होता है? पारा एम्ब्लाइकस रीजन, जो एम्ब्लाइकस रीजन से नीचे होता है उसमें डिस्कलरेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कूलेन साइन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी पूछा जा सकता है। वेजाइनाइटिस, इस सब के बारे में, सल्पिंजाइटिस जो फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। वेसिकुलर मोल, जिसको हाइडेटिफॉर्म मोल पूछा बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या जो नॉर्मल वेसिकुलर मोल हाइडेटिफॉर्म या फिर इसी को मोलार प्रेगनेंसी बोलते हैं, इसमें और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी का कोई भी सिम्टम्स इसमें शो हो रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है कि HCG जो हार्मोन होता है, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, वो जो प्लासेंटा तुम लोग पढ़ोगे, प्लासेंटा में ही जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हार्मोनल फंक्शन पढ़ेंगे तो उसी में पढ़ना पड़ेगा HCG हार्मोन, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट प्लेसेंटा का लेयर होता है, उससे सीक्रेट आउट होता है, सेल है उसका, याद रखना। तो वो जो होता है HCG हार्मोन, इसमें 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है। किसमें? हाइडेटिफॉर्म मोल में। नॉर्मल प्रेगनेंसी कब बोलते हैं तो 25 से ज़्यादा होगा, और 2 लाख हो गया तो 2 लाख ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के तो बाद ना हार्मोन हुआ या फिर अदर कॉज हो सकता है, तो उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ANC PNC, एंटीनेटल केयर जो है उससे रिलेटेड कि कब कब विजिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू WHO और अकॉर्डिंग टू इंडिया। पोस्टनेटल केयर असेसमेंट है, उसको पढ़ना पड़ेगा। एनीमिया इन प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी में पढ़ना पड़ेगा। आयरन एंड फॉलिक एसिड कितना कितना दिया जाता है, लैक्टेशन में कितना देते हैं, नॉर्मल कितना लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी में वैसे ही कैल्शियम, सभी डाइट्स को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट GDM, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें OGTT जो टेस्ट करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, उसको पढ़ना पड़ेगा OGTT। PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में पढ़ना पड़ेगा। प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया,
उसमें MgSO4 को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। नॉर्मल 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। MgSO4 ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन अभी भी पूछा गया था BTSC वाला में भी, इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में जो ट्वाइंस होते हैं उसको कि मोनोजाइगोटिक क्या होता है, डाइजाइगोटिक क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि डिवीज़न 72 घंटा से पहले हो रहा है तो उसमें डाई एमनियोटिक डाइक्रोनिक होगा कि क्या होगा। ये चीज़ें इसका जब डिवीज़न पढ़ेंगे डिटेल में इसको तो उस चीज़ में कवर होता है, इसको हम बता चुके हैं, तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, चैनल के प्ले लिस्ट में OBG से रिलेटेड ये सभी चीज़ सब टॉपिक पर वीडियो लगभग बना चुके हैं। LBW लो बर्थ वेट जो होते हैं इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कब बोलते हैं लो बर्थ, वेरी लो बर्थ, एक्सट्रीम। 3 होता है। लो बर्थ तो हम लोग बोलते हैं 2500 से कम है तब, लेस देन 2500 ग्राम से तो लो बर्थ, और वेरी बोल देंगे 1500 से कम है तो, और एक्सट्रीम बोलते हैं 1000 ग्राम से कम है तो उसको एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी बोलते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन और प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद लियोपोल्ड मैन्योर के बारे में, लियोपोल्ड में 4 होते हैं उसको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑल मैन्योर्स इन प्रेगनेंसी, जितना भी इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, इमेज बेस बनाएंगे वीडियो, जितना भी मैन्योर्स, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्सेट 8 में पूछा गया था मॉडिफाइड प्रीपेग मैन्योर क्या होता है। उसके बाद कई बेस, इमेज बेस, बर्न मार्शल मेथड जो ब्रिज प्रेजेंटेशन के मैनेजमेंट में यूज़ में लेते हैं वो पूछा जा सकता है। उसके बाद होता है लियोपोल्ड हो गया। पिनार्ड मैन्योर क्या होता है, पिनार्ड के बाद लोसेट मैन्योर क्या होता है, मेक रोबोट मैन्योर क्या होता है, गैस्किन मैन्योर, गैस्किन और मेक रोबोट ये दोनों शोल्डर डिस्ट्रोसिया के मैनेजमेंट में लिया जाता है। तो जितना भी मैन्योर से रिलेटेड है उसका एक इमेज बेस हम वीडियो बनाएंगे तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है RH इनकम्पेटिबिलिटी, इसमें जो मेडिसिन यूज़ में लेते हैं NTD जिसको रोगाम बोलते हैं उसको पढ़िएगा। शोल्डर डिस्ट्रोसिया में हेल्पर काम करते हैं इसके मैनेजमेंट में तो उसको पढ़िएगा। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जिसमें पैथोलॉजिकल रिंग्स देखने के, रिट्रैक्टर्स रिंग्स देखने को मिलता है जिसको हम लोग बेंडल्स रिंग बोलते हैं, उसका इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्सेट 8 में ही। कब पूछा गया था, नॉर्सेट 8 में पूछा गया था क्या चीज़, बेंडल्स रिंग, बेंडल्स रिंग पूछा गया था। इसके साइन सिम्टम्स में आता है बेंडल्स रिंग। प्रिसिपिटेट लेबर और प्रोलॉन्ग्ड लेबर, टाइम ड्यूरेशन से पूछा जा सकता है। कॉजेज क्या है प्रिसिपिटेट होने का, प्रोलॉन्ग्ड होने का, ये सभी चीज़ें। ज्वाइंटिस, न्यूनेटल ज्वाइंटिस क्या है, इसमें करामार स्टेजिंग आता है उसको पढ़िएगा। फोटोथेरेपी के बारे में पढ़ना है कि फोटोथेरेपी किस प्रिंसिपल पर काम करता है। आइसोमराइजेशन क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, कौन से लाइट यूज में लेते हैं, डिस्टेंस कितना होता है, ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट, कोड प्लेप्स, कोड प्लेप्स में कौन सा पोजीशन मदर्स को देते हैं, रिवर्स ट्रेंडलबर्ग देते हैं कि ट्रेंडलबर्ग देते हैं। उसके बाद ये नी चेस्ट पोजीशन, ये सभी चीज़ें। IUL मतलब इंडक्शन ऑफ लेबर पढ़ना पड़ेगा। सर्जिकल ऑपरेटिव, सर्जिकल ऑपरेटिव में एपिजियोटमी आएगा। LSCS लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद ये हम लोग का हो गया सर्जिकल में एपिजियोटमी होगा, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेप डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी, 4 आता है ऑपरेटिव डिलीवरी में। ड्रग्स में ऑक्सीटोक्सिन पढ़ना पड़ेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में, टोकोलाइटिक्स और ये जो हो गया इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मेथार्जिन, ये सब जो है इस ड्रग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन वो तो बता दिया आप लोग को। मेनोपॉज, मेनोपॉज में HRT पढ़ लीजिएगा, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT। नॉर्मल कब देते हैं, इंडिकेशन क्या है, कंट्रा इंडिकेशन क्या है। इसके बाद एक और टॉपिक छूट रहा है यहाँ पर कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट चेंजेस क्या देखने को मिलता है। यूट्रस जो होता है उसमें चेंडुक्स, जितना भी साइंस होता है चेंडुक साइन होता है जिसको जय कुमार बोलते हैं, पाल्मर साइन, हैगार साइन, जितना भी साइन है उसको पढ़ लीजिएगा। यूट्राइन प्रोलैप्स, प्रोलैप्स में 4 डिग्री आता है, चारों डिग्री से पूछा जाता है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्री को प्रोटूडेंसिया बोलते हैं तो इसको याद रखिए यूट्राइन प्रोलैप्स जब आप लोग पढ़ेंगे तब। ये हम लोग का लगभग जितना भी 10-15 मिनट का वीडियो हुआ ये हो गया OBG से रिलेटेड। अब हम लोग जान लेते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जिससे एक हम लोग बेसिक जो है कंसेप्ट बना सकते हैं।
पहले पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उस पर अभी 2 वीडियो बनाए हैं, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, उस पर बनाना है वीडियो। कम्युनिकेबल डिजीज़ में हम लोग पढ़ेंगे पहले डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट याद करना है कि क्या होता है। कॉजेटिव एजेंट के बाद इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया था। इंक्यूबेशन पीरियड पता है, ये BTSC वाला बता रहे हैं 30 तारीख के दूसरा शिफ्ट में रूबेला के इंक्यूबेशन पीरियड, रूबेला के इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया था। तो डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉजेटिव एजेंट, और उस डिजीज से रिलेटेड यदि पर्टिकुलर कोई भी स्पेशल साइन सिम्टम्स है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, और उसका ड्रग ऑफ चॉइस कोई मैनेजमेंट में है तो उसको पढ़ेंगे। बहुत सारे डिजीज़ पर बना भी दिए हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एकमात्र कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ऐसा टॉपिक है कि यदि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिखेगा तो तुम्हें एक कंट्रासेप्शन के से ज़रूर देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे वो फर्स्ट जनरेशन हो, सेकंड जनरेशन हो, थर्ड जनरेशन हो, हार्मोनल हो, नेचुरल हो, कोई भी हो, लेकिन देखने के लिए मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। और इसको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को तब। जैसे अंतरा का क्या बोलते हैं, अंतरा का अंतरा को डंपा बोलते हैं, ठीक, सहेली को छाया बोलते हैं, केंचुरोमम भी बोलते हैं। तो ये इसका डंपा का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि डिपेट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। इसका फुल फॉर्म पूछ देगा कि कितने मंथ के लिए इफेक्टिवनेस है, तो 3 मंथ के लिए इफेक्टिवनेस है। कितना mg होता है, तो इसमें 150 mg होता है, ठीक। तो ये सभी चीज़ें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जितना भी प्रोग्राम्स है, डिजीज से रिलेटेड प्रोग्राम, हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम, RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, ESI एक्ट जो है 1948 में था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, मिड डे मील, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जितना भी हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम है, ना सिर्फ ये लिखें, इससे रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा आप लोग को जितना भी प्रोग्राम्स है सभी प्रोग्राम्स को एक बार बढ़िया से तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं होगा। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स में आप लोग को मेजर न्यूट्रिएंट जितना है, माइनर न्यूट्रिएंट्स, और मेजर में जो भी आ जाएगा उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होता है। माइनर में जो है कि जो विटामिन्स हो गया, विटामिन्स में अब जितना भी A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, K हो गया, कोई भी विटामिन से उससे रिलेटेड कौन सा डिजीज होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। विटामिन A में पूछा जाता है कि जो ब्लाइंडनेस होता है, फिर विटामिन A से डिफिशेंसी से क्लासिकल सिम्टम्स क्या होता है, फर्स्ट साइन क्या होता है, फर्स्ट सिम्टम्स क्या होता है, ये पूछा जाता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड, ऑक्यूपेशनल हजार्ड में पूछा जाता है कि सिलिकोसिस क्या होता है, एंथ्रोक्वाइसिस क्या होता है, सिडेरोसिस क्या होता है, बाइसनियोसिस क्या होता है। बाइसनियोसिस को मंडे फीवर बोलते हैं जो कि कॉटन डस्ट से होता है, बाइसनियोसिस। उसके बाद बागासोसिस होता है जो कि शुगर कैन डस्ट से होता है। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड वाले डिजीज से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इपिडेमोलॉजी और डेमोग्राफी, इपिडेमोलॉजिकल ट्रायड जो होता है ना, एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, उससे रिलेटेड पूछा जाता है। इपिडेमोलॉजी में पूछा जाता है क्वारंटाइन क्या है, उसके बाद आइसोलेशन क्या है, इंडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक जो भी है इसके बारे, इपीडेमिक इसके बारे में पूछा जाता है। डेली क्या है, DLY, डेली का फुल फॉर्म पूछा जाता है। PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है। SDI, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स के बारे में पूछा जाता है। ये सब एपिडेमियोलॉजी में पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, डेमोग्राफिक प्रोसेस, हेल्दी से आप लोग को बताया था उसका ट्रिक भी, हेल्दी से, हेल्दी, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी, लेट लो एक्सपेंडिंग, लेट एक्सटेनरी और डिक्लाइन, ठीक। तो ये हेल्दी प्रोसेस इसका याद कर सकते हैं डेमोग्राफिक का। नेक्स्ट है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर भी एक आता है उसको पढ़ना पड़ेगा। CHC और सब सेंटर, इसमें पूछा जाता है कि कितना पॉपुलेशन कवर करेगा, कितना स्टाफिंग पैटर्न होता है, किट किस पर कितना होता है, ये सभी चीज़ें। और लास्ट है टॉपिक हेल्थ एजेंसी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये चाइल्ड इमरजेंसी फंड के लिए थी। और रेड क्रॉस सोसाइटी 1919 में वर्ल्ड में था, इंडिया में 1920 में था। ये जितना भी टॉपिक्स है हम बताए हैं एक
सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओवरऑल मेरे पास का बात नहीं है कि हम 100 टॉपिक बता दें और बोलें कि पढ़ के जाओ एग्ज़ाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये अभी जितना भी बीटीएससी हो गया और इसके पहले जो नर्सिंग टेट वाला हुआ था एग्ज़ाम, वो उससे काफ़ी हम चीज़ें लिखे हैं। पहले इस वीडियो को बनाने के पहले काफ़ी मेहनत की है, उसके बाद बनाए हैं। ये जितना भी ओबीसी का रिलेटेड बनाया हम सही बता रहे हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग का 90% क्लियर हो जाएगा। कोई भी आप यदि देख भी रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम के उठाकर टॉपिक यदि ओबीसी से रिलेटेड आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उस टॉपिक, हाँ हो सकता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड डीप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पूछ देगा जीडीएम में भी बहुत ज़्यादा डीप में जाएगा तो कुछ भी पूछ सकता है। पीएच बता दिए, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री इक्लेम्सिया, इसके प्री इक्लेम्सिया में हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलता है। HELLP हेल्प सिंड्रोम, हीमोलाइसिस होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम होता है और प्लेटलेट्स जो होता है वो भी लो हो जाता है हेल्प सिंड्रोम में, तो वो पूछा जा सकता है। डीप में आ सकता है लेकिन टॉपिक यहीं रहेगा, बात मानो। और इस टॉपिक को कम से कम आप लोग को क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पढ़ेंगे, क्योंकि जितना मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उससे रिलेटेड हम लोग को कम से कम एटलीस्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में 100 टॉपिक, जिसमें ऐसे ओबीसी से बनाए ना 35-40, उससे 100 टॉपिक ऐसा लिखेंगे जिसमें से लगभग रहेगा कि उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन 100 टॉपिक रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी सलाह देना है तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आप लोग को लगता है कि कोई भी एक्स्ट्रा ओबीसी हो गया, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, इसमें कोई भी टॉपिक छूट रहा है, क्योंकि ये तो अपने से बनाए भैया, हो सकता है कि कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा आया हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये टॉपिक छूटा हुआ है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।